अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मैं यही कहूँगी रमज़ान सबको मुबारक हो। रमज़ान आ रहे हैं, बहुत बहुत खुशी का मतलब अल्फाज ही कम पड़ जाएं और गुनहगारों का गुनाह माफ़ हो जाए, इससे बड़ी बात क्या है। और बस अल्लाह ताला सबको सेहत अता फरमाए और सब रोज़ा रख पाएँ। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ ये तो आप समझ गए होंगे और समझ के आप बहुत चीजें बुशरा आपा कब मरने वाली हो? बुशरा आपा आपको कब क्या नाम है पोटियां छूटने वाली हैं? कब आपके बुशरा आपा आपको पता है कि जो सायरा जो है सायरा सत्तानी, वो उनको क्या नाम है शुगर है, ये है वो है और वो रोजा नहीं रख पाएंगी। हाँ बुशरा आपा पता है? ओहो कितना बुशरा आपा करेंगी आप? खुद भी कुछ कहिए, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे सबूत लेकर आ जाती हैं, लेकिन आपका सबूत जब आएगा तब आपका क्या होगा? यहीं पे ही बुलाइएगा बुशरा आपा। हाय मैं तो मर गई। बुशरा आपा मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। बुशरा आपा मुझे कौन पसंद करेगा? सारा ये सब कुछ कह के बुशरा आपा भी निकल लेंगी। बुशरा आपा पहले कहती थी कि मैं ना रमजानों में नहीं आऊंगी, मैं रमजानों में रोजा रखूंगी। शायद अब बुशरा आपा रोजा नहीं रख रही है, क्योंकि बुशरा आपा को मुझे लगता है शुगर है नहीं? क्योंकि वो कहती है ना सायरा सत्तानी को शुगर है, तो वो भी रोजा नहीं रखती हैं। आप किसी को बुरा कहती हैं या कोई रोजा रखे या ना रखे, अल्लाह उससे खुद सवाल करेगा ना कि भाई आपने क्यों नहीं रखा, क्या इम्पोर्टेंट था, है नहीं? रोजा फर्ज है, हर इंसान को रखना चाहिए, लेकिन अगर किसी को तकलीफ है, किसी को क्या नाम है शुगर है, ये सब चीज़ें बीमारियां हैं, तो हो सकता है अल्लाह माफ़ कर दे, है नहीं? और ये अल्लाह उस बंदे का और अल्लाह का क्या मतलब है नहीं है? क्योंकि आप कौन है ये कहने वाली कि भाई शुगर है और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां हैं सायरा सत्तानी को। देखना सायरा सत्तानी जो है रोजा नहीं रखेंगी, है नहीं? फिर उसके बाद आप कहती हैं सायरा सत्तानी ने अमीना आपा के पूरे परिवार को सिर्फ एक ही दिन रखा, फिर उन्हें निकाल दिया, उन्हें भेज दिया, वो रख नहीं पाई। वो खाना जानती है, खिलाना नहीं जानती है, मेहमानों की खातिरदारी करना नहीं जानती है। बुशरा आपा आपके घर में कोई मेहमान आता भी है या आपकी उस मोटी भैंस के घर उसके घर कोई मेहमान आता है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मेहमान उसी के घर आता है जिससे अल्लाह खुश होता है नहीं? तो सोचिए कि अगर सायरा सत्तानी के घर मेहमान आया है तो अल्लाह खुश है ना सायरा सत्तानी से, है नहीं? लेकिन आपको ये लगता है कि सायरा सत्तानी ने अमीना आपा के जो घर वाले हैं उन सबको निकाल दिया, सिर्फ एक ही दिन रखा। हर इंसान की अलग मजबूरी होती है, या वो जानती हैं कि उन्होंने रखा नहीं रखा, या वो रोकना चाहती थी, वो चाहती थी कि हाँ वो उनके घर में रहें, लेकिन हो सकता उन्हें कोई काम हो अमीना आपा को या उनके बच्चों को, और सबके फाइनल बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं और क्या नाम है इस वजह से शायद वो चली गई हूँ, है नहीं? आप होती कौन है कि ये कहने वाले कि भाई सायरा सत्तानी ने एक दिन भी सही से नहीं खिलाया, रखा हुआ खाना खिला दिया। बुशरा आपा आप खुद खाती हैं ना, इसलिए सायरा सत्तानी को बोल रही हैं, है नहीं? अब दूसरी बात मुझे ये सुनने में आया कि सायरा सत्तानी जो है वो गई हैं कहाँ गई है? बहुत बड़ी जगह गई हैं। सुनने में आया कि वो हनीमून मनाने गई हैं रंटाक शेख के साथ, वो झूठे इंसान के साथ। रंटाक शेख, मैं सच बता रही हूँ, आपकी वजह से जितनी सायरा सत्तानी की बेइज्जती हो रही है ना, अल्लाह ही बचाए, क्योंकि आप जो हैं एक वो गिरे हुए इंसान हैं कीचड़ में ना, एक गंदगी जो कीड़ा होता है ना वो आप हैं।
आपने जितना हो सका सायरा सत्तानी को गिराने की हर वो कोशिश, कह सकते हैं हर वो कोशिश करी है कि सायरा सत्तानी गिर जाए। सायरा सत्तानी जो है ऐसी है वैसी है। तो हाँ, मैं कह रही थी कि सब जने ये कह रहे हैं कि बुढ़ा बुढ़िया जो है गोवा गए हैं हनीमून मनाने के लिए। भाई अगर वो घूमने भी गए हैं तो उनकी मर्जी है, और बुढ़ापे में अगर इंसान जा भी सकता है तो क्या जा रहा है ये बताइए। आपके पैसों से जा रहा है, आपके लिए जा रहा है, या आपको लेके जा रहा है, या आपके घर की बेटी बच्चे किसी को लेके गए हैं तो बोल सकते हैं ना। वो तो दोनों मियाँ बीवी गए हैं भाई, शादी हुई है उनकी, वो अपने मियाँ के साथ कहीं भी जा सकते हैं। जरूरी है कि वो हनीमून ही मनाने गए, और गए भी हैं तो क्या जाता है नहीं, ये उम्र ही ऐसी है नहीं? तो मेरे ये कहने का मतलब है ना कि वो बुशरा आपा और ये जो है मैडम, समझ सकते हैं आप, वो मैडम जी, तो वो ऐसे मतलब बताती हैं कि लगता है कि जैसे भाई वो कहीं नहीं गई, इतनी सीधी है कि वो गाय है, गाय। उनको पता ही नहीं है कि बाहर निकलना कहाँ पर होता है। वो मुरादाबाद की है, वो सोचती हैं कि मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैं तो सीधी बनूं यूट्यूब पर। बुशरा पा मुझे ये नहीं पता है जगह कहाँ पर है। और मैं ये हैरान हूँ कि कल जो है भूकंप आया था, 2 मिनट का भूकंप था, और सोचिए जो इंसान मुसलमान होने का इतना अच्छा दावा भी कर रही हैं दोनों की दोनों, उसके बाद वो लाइफ आती हैं रोज ही ना किसी की बुराइयां कर रही हैं, लेकिन वो अल्लाह से नहीं डर रही है कि अल्लाह ने इतना बड़ा जलजला दिया है, अल्लाह ने इतना बड़ा भूकंप दिया है कि लोग हिल गए हैं, और फिर भी वो बुराइयों से वो जरा भी नहीं बच रही हैं, जरा सा भी उनको डर नहीं है। 2 मिनट बहुत होते हैं, मैंने खुद ने ये महसूस किया कि बहुत तेज था। उनको पता ही नहीं है, वो इतनी मगन थी अपने यूट्यूब चैनल के लिए, अपने क्या नाम है ये जो है इंस्टाग्राम के लिए, वो तो लाइफ में ही थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या भूकंप आया, उनकी लाइफ ना खराब हो जाए, उन्हें अपनी लाइफ में जरूर आना है। तो इसलिए वो दोनों की दोनों, उन्हें मालूम ही नहीं है कि भूकंप भी आया है। ऐसी तो है वो। उसके बाद जो है कहा जाता है कि सायरा सत्तानी जो है वो अपने बेटे की शादी एक नाई पार्लर वाली जो है उससे करेंगी, और जो नूडल थी उनको जो है वो अब हटा रही हैं, मतलब अपने बेटे से दूर कर रही हैं। उन्होंने अपने फेसबुक से भी अपने मतलब नूडल का वो हटा दिया है। तो मैं ये एक चीज कहना चाहती हूँ कि ये कौन फैसला करेगा? फैसला तो माँ करेगी ना। अगर उससे पता है कि हाँ मेरा बेटा उससे प्यार करता है, या मेरा बेटा जो है शादी करना चाहता है उससे, तो वो शादी कराने के लिए मना तो नहीं कर रही है ना। वो ये कह रही है कि नहीं जी नहीं, मैं अमीन की शादी इससे नहीं कराऊंगी, या इसकी शादी मैं इससे नहीं कराऊंगी। उनको उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने सबको अपने दिल से लगाया, सबको अपने दिल से प्यार करा। सायरा सत्तानी की ये मुझे आदत बहुत अच्छी लगती है कि सबसे बड़ी बात है कि वो सबको अपनी बेटी बना लेती हैं। वो ये कहती है अपने मुंह से कि अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी है, और इन लोगों के जरिए मैं बेटी कह पाती हूँ। सोचिए, तो वो चीज अच्छी लगती है देखने में कि हाँ भाई। और वो बहू अगर बनाएंगी तो हम भी देखना चाहते कि वो अपनी बहू का कैसे ध्यान रखेंगी और अपनी बहू को कितना प्यार करेंगी, है नहीं है। तो सायरा सत्तानी को तो ऐसे समझ लिया है कुछ लोगों ने कि कुछ भी बोल दो, कुछ भी भौंक दो, लेकिन कहते हैं ना कि इसकी सजा जो है अल्लाह देगा। सायरा सत्तानी कुछ नहीं कहेंगी। वो है ना वो वाला नाटक, आप लोग भी देखते होंगे, तो वो नाटक का नाम मैं भूल गई हूँ सितारा यासीन, वो कितना सब्र कर रही है, हर चीज में सब्र करती है। तो सायरा सत्तानी ने वैसे ही करा है कि सब कुछ अल्लाह से कहती है, वो किसी से नहीं कहती। जैसे सितारा यासीन आसमान, उनका एक कंटेंट है कि वो आसमान से बात करती हैं। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि सायरा सत्तानी भी, देखिए उनका भी शायद हो सकता है वो कंटेंट है कि वो नहीं कहना चाहती कि आप गलत कह रहे हैं, आप सही। वो इन चपड़ों में पहुंचना ही नहीं चाहती। ये चपड़ गंजू वाली जो बातें होती है ना, वो सब कुछ नहीं करना चाहती। वो अपनी लाइफ में खुश है, खुश रहना चाहती है, लाइफ में खुशियां ही बांटना चाहती है। जो जिंदगी में चला गया
उसको वो कहती हैं भाड़ में जाओ। जो है उसके लिए वो खुश रहना चाहती हैं, जो लाइफ में है। और वो अब अपनी बेटे की शादी करेंगी। अब वो किसी से भी करे, मुझे नहीं मालूम है, बट वो करेंगी तो हो सकता है वो जो है पार्लर वाली है उससे करे। तो आपकी बेटी थोड़ी नहीं है वो, जो आपको इतनी तकलीफ हो रही है। समझ गए होंगे मैं किसको कह रही हूँ, कि आपकी बेटी थोड़ी नहीं है। आप जो है यहाँ पर बैठकर कोई भी आकर जब मुसलमान पर एक उंगली उठाता है और आप ऐसे ही कहती हैं कि देखो वो औरत कितनी खराब है, देखो वो औरत मुसलमान होने का धब्बा है, तो होती कौन है ये कहने वाली या कहलवाने वाली? आपकी वजह से कोई कह रहा है, आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? और जब आपने ये बोल दिया है कि मैं यूट्यूब पर रमजानों में नहीं आऊंगी, लाइव नहीं करूंगी, तो फिर मत आइए ना। कौन ये पागल लोग हैं जो आपको देखना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भाई लोग रोजा रखते हैं, मैं हूँ, मैं आप देखिएगा, मैं एक वीडियो डाल दूँ 10 दिन में या 20 दिन में, या मैं शायद हो सकता है 1 महीना नहीं भी आऊँ, क्योंकि मुझे कोई पैसे नहीं कमाने हैं। मुझे यहाँ पर पैसे नहीं कमाने, मुझे सिर्फ एक अच्छाई, मुझे सिर्फ एक कहते नहीं 2 इंसान भी मुझे प्यार करेंगे, ये 2 इंसान भी मुझे मैसेज करते हैं तो मुझे वो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे ही मैं भी हूँ कि मैं अपने में रहना पसंद करती हूँ और अपने में ही रहना अच्छा लगता है मुझे। और ये कहा जाता है कि सायरा सत्तानी के जो 2 बच्चे हैं, एक जो है क्या ना हफ्सी वाला, मतलब क्या बोलते हैं, मुझे उनको वो नहीं पता है, और शिया वाला उन्होंने वो कर रखा है, वो शिया है। तो बहन मेरी, शिया लोग जो है ना बुरे नहीं होते, शिया लोग भी बहुत अच्छे होते हैं। शायद आपको शिया लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, शायद आपको ये पता नहीं है कि शिया लोग कैसे होते हैं। तो प्लीज़ शिया का जो आपने टैग लगाया है इसको ना लगाएं। और मैं यही कहूँगी बुशरा जी, थोड़ा बहुत तो अपनी उम्र का भी हिसाब रखिए। दूसरे की उम्र का हिसाब रख रही हैं तो अपनी उम्र का भी रखिएगा, क्योंकि ये जो उम्र है ना, अभी तो आपसे इतनी गलतियां कर, मुझे पता है क्यों लगता है, कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है जब अयूब शेख सायरा सत्तानी के पास गए हैं ना, जब से शायद तब से आपको वो अंदर से जो गुस्सा आया है या अंदर से वो तड़प हुई है कि शायद मुझे ऐसा लगता है, अल्लाह तौबा कि आप चाहती थी कि अयूब शेख ना जाए और अयूब शेख आपसे कुछ शादी वादी कर ले, या कुछ आप अयूब शेख से मोहब्बत करने लगी थी। तो ये ऐसा लगता है जब भी आप ये कहती हैं अपने हर व्लॉग में कि मैं जानती हूँ अयूब शेख बहुत परेशान है, मैं जानती हूँ अयूब शेख जो है बहुत दुखी है, वो पैसों के खरीदा हुआ है और उसने पैसों से खरीदा है अयूब शेख को। तो आपके पास इतने पैसे हैं तो आप खरीद लीजिए ना अयूब शेख को, क्या जा रहा है? जब सायरा सत्तानी ने खरीद लिया है तो आप खरीद लीजिए, हम भी तो देखें आपके पास कितने पैसे हैं और आप इतना तड़पती हैं अयूब शेख के लिए। तो वो चीज जो है ना कहीं लगता है कि कुछ तो है, कहते नहीं दया, कुछ तो है गड़बड़। तो बस वही चीज है कि आप के बीच में और अयूब शेख के बीच में कुछ गड़बड़ लगती ही लगती है। तो चलिए, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा और आप सबको रोजा मुबारक हो। और वो जो क्या नाम है, वो भी है आप लोगों के, वो भी आ गए हैं ना नवरात्रे, तो वो भी आप सब बहुत अच्छे से रखिएगा और मैं हम सब के लिए दुआ करिएगा, हम आपके लिए भी दुआ करेंगे। और प्लीज मेरी वीडियो को पूरा देखिए करिए, शेयर करा करिए। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।